कौन सी फिलिंग आपके लिए अच्छी है, किस फिलिंग की कितनी कीमत है, कौन सी आपको करवानी चाहिए, ये सब आपके सवालात के जवाब आपके इस वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जो फिलिंग्स होती हैं दांतों में उनकी क्या टाइप्स होती हैं, उन कौन सी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और कौन सी आपको करवानी चाहिए, आपके दांत के लिए कौन सी फिलिंग बेहतर है और किसकी कितनी कीमत है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलिंग्स की सबसे पहले जो है इसकी हमने टाइप्स डिस्कस करनी है। फिलिंग जो हमारे पास होती है वो 3 किस्म की होती है। एक फिलिंग होती है ग्लास आइनोमर सीमेंट जिसे जीआईसी कहते हैं। दूसरी फिलिंग होती है कंपोजिट। कंपोजिट फिलिंग जो है ये लेज़र वाली फिलिंग जो होती है इसे कहते हैं। और तीसरी होती है अमलगम फिलिंग जो चांदी वाली फिलिंग होती है वो। और जो चौथी फिलिंग होती है उसे सरमेट कहते हैं, जो चांदी वाली फिलिंग और जो जीआईसी। आज हम इन सब फिलिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट। जो जीआईसी फिलिंग है इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इसके लिए हमें इसकी केमिकल बॉन्डिंग होती है कि ये केमिकली आपके दांत के साथ जाके जुड़ जाता है। तो इसमें हमें प्रॉपर दांत आपका जो है उसकी शेप बनाने की नहीं ज़रूरत होती। जितना कीड़ा लगा हुआ है उसी को हम साफ़ करेंगे और उसके ऊपर फिलिंग रख देंगे, वो केमिकली आपके दांत के साथ बॉन्ड कर जाएगी और जुड़ जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें आपके दांत का कोई एक्सेसिव स्ट्रक्चर नहीं रिमूव करना पड़ेगा। जितना कीड़ा लगा होगा उतना हम साफ़ करेंगे और उसके ऊपर फिलिंग रख देंगे, तो वो फिलिंग उधर ही जो है कुछ टाइम लगेगा और वो हार्ड हो जाएगी और वो फिलिंग फिर चलेगी। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये फ्लोराइड रिलीज करती है ये फिलिंग जो है। तो फ्लोराइड जो है वो आपकी केरीज की प्रिवेंशन करता है, मतलब फर्दर फ्यूचर में कीड़ा लगने से आपके दांत को बचाता है। तो इसके जो ड्रॉबैक्स है उनमें सबसे पहले ये है कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ये फिलिंग निकल जाती है या टूट सकती है, इसके ये इश्यूज होते हैं। और इसका जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि एस्थेटिकली इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब आपके दांत अगर सामने वाले दांत में कोई मसला है, सामने वाले दांत में कीड़ा लगा, उधर हम ग्लास आइनोमर सीमेंट कर देते हैं, तो उसमें शेड मैचिंग का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम आपके दांत के साथ उसका शेड मैच कर लें और आपके दांत के साथ ये महसूस न हो कि आपने कोई एक्स्ट्रा फिलिंग करवाई हुई है। तो दूसरे नंबर पे जो फिलिंग है वो हमने डिस्कस की थी कंपोजिट लेज़र वाली फिलिंग। तो वो जो फिलिंग है उसके फ़ायदे ये हैं कि उसमें भी हमें दांत का कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं रिमूव करना पड़ता। जितना कीड़ा लगा होता है हम वही रिमूव करते हैं और उसके ऊपर आपकी दांत की फिलिंग कर देते हैं और लेज़र लाइट के साथ ऊपर सिक्योर कर देते हैं। उसी टाइम मौके पे हार्ड हो जाती है फिलिंग और वो जो है परमानेंट फिलिंग होती है, वो ज़्यादा अर्से तक चलती है। जो कंपोजिट फिलिंग है उसका एक फ़ायदा ये है कि उसका जो है एस्थेटिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छी फिलिंग है, वो बिल्कुल आपके दांत के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर जाती है। उसके हमारे पास उसके शेड्स अवेलेबल होते हैं, वो शेड हम आपके दांत के साथ मैच कर लेते हैं। जो आपके दांत का कलर होता है तो उधर हम वो फिलिंग वही कंपोजिट की फिलिंग हम कर देते हैं, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि आपने फिलिंग करवाई है या आपका कुदरती दांत है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो इसका जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें टेक्निक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि आपका जो डॉक्टर है काम करने वाला उसका एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और दूसरा इसके लिए हमें आइसोलेशन करनी पड़ती है। आइसोलेशन में ये है कि फिलिंग करते दौरान आपका कोई स्लाइवा वगैरह या कोई पानी वगैरह फिलिंग के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट जो है इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ये मजबूत फिलिंग होती है और इसमें हमें दांत का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं उड़ाना पड़ता। तो ये इसका फ़ायदा है। तो तीसरी जो हमने फिलिंग डिस्कस की थी वो है अमेलगम चांदी वाली फिलिंग। तो इसमें हम ये करते हैं कि प्रॉपर कैविटी की शेप बनाते हैं। उधर हम चांदी वाली फिलिंग जो है पाउडर होता है अमेलगम का और उसको मरकरी के साथ मिक्स करके तो वो आपके दांत में उधर हम फिलिंग कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत फिलिंग होती है और ये लंबे अरसे तक चलती है, ये निकलती नहीं है इतना जल्दी। तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें ये होता है कि हमें इस फिलिंग करने के लिए ना हमें एक दांत की प्रॉपर कैविटी बनानी पड़ती है, शेप बनानी पड़ती है। तो वो शेप बनाने के लिए हमें जो कीड़ा लगा हुआ है उसको तो हमें रिमूव करना है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है। दांत का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको भी रिमूव करना पड़ता है ताकि वो फिलिंग जाके उधर फंस जाए, क्योंकि इसकी मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। मैकेनिकल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जितना हम डिज़ाइन जिस तरह का बनाएंगे, अगर हम वो डिज़ाइन इस तरह बनाएं कि वो ऊपर से चौड़ा और नीचे से वो कम हो तो वो फिलिंग जल्दी निकल आएगी। इसका डिज़ाइन हमेशा इस तरह का होता है कि नीचे से वो चौड़ा बनाते हैं हम कैविटी को और ऊपर से जो है वो कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरह ये होता है कि फिलिंग अंदर फंस जाती है तो फिलिंग नहीं निकलती। लेकिन इसमें हमें जो नॉर्मल टूथ का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रिमूव करना पड़ता है। और जो दूसरा इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी जो है वो आपकी जिस्म के लिए आप इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे मसाइल आते हैं। तो जो चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया वो ये होता है कि उसमें हम जो जीएसी हमने पहले डिस्कस किया ग्लास आइनोमर सीमेंट, सबसे पहले उसका हम पाउडर लेते हैं
अब जो हमने चांदी वाली फिलिंग अमेलगम डिस्कस किया उसका पाउडर लेके और जीआईसी का लिक्विड भी साथ लेके हम मिक्स करके ना इसमें मरकरी नहीं डालते तो वो जो है फिलिंग हम आपके दांत में कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो चांदी वाली फिलिंग की स्ट्रेंथ आ जाती है हमारे पास। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसमें जीआईसी होता है तो फुल राइड भी रिलीज़ करता है, फ्यूचर में कैरिज प्रिवेंशन भी करता है आपकी। और जो उसका है फ़ायदा वो ये है कि आपका जो मरकरी वाला पॉइंट था कि मरकरी की वजह से जो मसाइल आते हैं आपके जिस्म में या उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कोई मसाइल आ सकते हैं तो वो भी आप प्रिवेंशन हो जाती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक जो ये है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होती, मतलब अगर आपके जिस दांत में करेंगे फिलिंग ये वाली सरमिट फिलिंग करेंगे तो उसमें ये होगा कि वो दांत ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा, वो अगर सामने वाला दांत है तो वो बहुत बुरा लगेगा, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो ये सारी हमने फिलिंग्स की टाइप्स डिस्कस कर ली। तो अब जो है इसकी हम कॉस्ट बता देते हैं कि कौन सी फिलिंग आपको कितना कॉस्ट करती है। तो ये जो इसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आपके डेंटल सर्जन पे कि आप अगर किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे से काम करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर आप किसी कम एक्सपीरियंस बंदे से काम करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम होगी। अब जो ये मटीरियल है इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, आप जो भी क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके जो है चार्जेस पड़ेंगे। तो एक रफ एस्टिमेट हम दे देते हैं आपको कि जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जीआईसी फिलिंग, तो जो जीआईसी फिलिंग है उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो ऑलमोस्ट 2000 से लेके 3000 तक एक दांत की फिलिंग की कॉस्ट पड़ सकती है आपको। दूसरे नंबर पे हमने लेदर वाली फिलिंग डिस्कस किया जो परमानेंट फिक्स फिलिंग होती है कंपोजिट, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 3000 से लेके 6000 तक पर टीथ आपको पड़ सकती है। वो आगे मटेरियल पे और आपकी दांत की कैविटी की कंडीशन पे और आपका जो है डेंटल सर्जन उस पर डिपेंड करता है, और ये 3000 से लेकर 6000 तक इसके चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया अमेलगम, तो अमेलगम की फिलिंग भी ऑलमोस्ट 3000 तक आपको कॉस्ट करती है एक दांत की। और जो नेक्स्ट हमने सरमिट डिस्कस किया वो भी 3000 से लेकर 4000 तक आपको एक फिलिंग कॉस्ट करती है। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि कौन सी फिलिंग की क्या टाइप्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कौन सी फिलिंग आपके दांत के लिए अच्छी है ये आपने खुद चूज़ करना है, और इसकी कॉस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।